नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण पर आते हैं। हमारी रोजमर्रा की थाली में एक ऐसी चीज हमेशा दिखती है जो सेहत के लिए तो लाजवाब है, पर उसे खाने का सबसे सही वक्त क्या है, ये शायद ही कोई सोचता है। बात हो रही है अपने रोज वाले सलाद की। आज बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि सलाद खाने का समय हमारी सेहत पर आखिर कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी थाली में सजे प्याज, टमाटर और खीरे को आखिर खाना कब चाहिए? खाने के साथ, खाने से पहले या फिर खाने के बाद? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हर किसी को रोजाना करना पड़ता है। तो चलिए विज्ञान के चश्मे से इसका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी भोजन से पहले सलाद खाने का विज्ञान। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि सिर्फ समय बदलने से कितने कमाल के नतीजे मिल सकते हैं भैया। अगर मकसद वजन को नियंत्रित करना हो या पाचन को बेहतर बनाना हो, तो भोजन से पहले सलाद खाना एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ जरूरत से ज्यादा खाने की आदत पर लगाम लगती है, बल्कि रक्त में शर्करा की मात्रा को काबू में रखना भी काफी आसान हो जाता है। पर आखिर ये जादू होता कैसे है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा और रोचक है। सलाद में दो चीजें कूट कूट कर भरी होती हैं, फाइबर और पानी। जब मुख्य भोजन से पहले सलाद खाया जाता है, तो ये फाइबर और पानी पेट को पहले ही एक आधार देकर थोड़ा भर देते हैं। एक तरह से प्राकृतिक रूप से पेट भरे होने का एहसास शुरू हो जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? जो आगे भारी या तेल वाला खाना आने वाला था, उसकी मात्रा अपने आप कम हो जाती है। वजन को नियंत्रित रखने का ये कितना प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है ना? अब शरीर के अंदर की इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब फाइबर से भरा सलाद सबसे पहले पेट में जाता है, तो एक बड़ा ही दिलचस्प चक्र शुरू होता है। ये फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स और शर्करा के घुलने की रफ्तार को एकदम धीमा कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये निकल कर आता है कि जब बचा हुआ भोजन खाया जाता है, तो रक्त में शर्करा अचानक से उछाल नहीं मारती। ये अचानक होने वाला उछाल रुक जाना पूरी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो हमारा पारंपरिक तरीका है, यानी खाने के साथ सलाद। अगर इन दोनों बातों को तराजू में रखा जाए, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वजन कम करने का लक्ष्य है, जिसके लिए पहले खाना बेहतर है, और दूसरी तरफ है बेहतरीन स्वाद और कमजोर पाचन को संभालना, जिसके लिए भोजन के साथ सलाद खाना ज्यादा अनुकूल बैठता है। खैर, अगर वजन कम करने का कोई दबाव नहीं है और ध्यान सिर्फ स्वाद का लुत्फ उठाने पर है, तो खाने के साथ सलाद का मेल बिल्कुल सही विकल्प है। हमारी पारंपरिक भारतीय थाली में प्याज, टमाटर और खीरा अक्सर साथ में इसलिए परोसा जाता है क्योंकि ये स्वाद में एक जबरदस्त संतुलन लाता है। लेकिन इस मुद्दे पर आयुर्वेद का नजरिया भी काफी दिलचस्प है। आयुर्वेद मानता है कि जिन लोगों का पाचन थोड़ा कमजोर होता है, उनके लिए भोजन के साथ ही थोड़ा सलाद खाना सबसे ठीक है। अगर ऐसे लोग खाली पेट बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा सलाद खा लें, तो उन्हें पेट फूलने या गैस जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो कमजोर पाचन के लिए ये पारंपरिक तरीका ही सबसे सुरक्षित है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये एक खतरे का क्षेत्र है जिससे हर हाल में बचना चाहिए, यानी खाने के बाद सलाद। यहां एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह मान लेनी चाहिए। सलाद को भोजन के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जिसे पूरी तरह से मना किया जाता है। लेकिन सोचिए, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह बहुत ही तर्कसंगत है। जब पूरा खाना खाया जा चुका होता है, तो पेट प्राकृतिक रूप से पूरी तरह भर जाता है। अब ऐसे भरे पेट में अगर कच्चा सलाद जाता है, तो उसे पचने का सही माहौल ही नहीं मिल पाता। कच्ची सब्जियों के पाचन का तरीका थोड़ा अलग होता है, और जब भरे पेट पर उनका पाचन ठीक से नहीं हो पाता, तो रिजल्ट क्या होता है? वही गैस और एसिडिटी वाली तकलीफ। इसलिए बाद में सलाद खाना किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, अंतिम निर्णय, कि आखिर वो सबसे सही समय है क्या? और ये रहा वो सबसे जरूरी आंकड़ा, 10 से 15। विज्ञान ने पूरी तरह से यही प्रमाणित किया है कि मुख्य भोजन शुरू करने से 10 से 15 मिनट पहले एक कटोरी सलाद खाना सबसे बेहतरीन नतीजे देता है। ये बिल्कुल एक सबसे अनुकूल वक्त है, जो पाचन को शुरू करता है, जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है और शर्करा को एकदम से बढ़ने नहीं देता, वो भी बिना किसी गैस या एसिडिटी के डर के। तो अब सबसे बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि इस चर्चा के बाद क्या आगे से थाली में सलाद आने का वक्त बदलने वाला है? सिर्फ एक छोटा सा समय का बदलाव सेहत पर कितना बड़ा और सकारात्मक असर डाल सकता है, ये आज पूरी तरह से साफ हो गया है।
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी से अगला भोजन और भी ज्यादा सेहतमंद बनेगा।